वंस अपॉन इन ए फॉरेस्ट रिसोर्ट में एक दिन रहकर हम नैनीताल जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में हम स्नो व्यू पॉइंट पर रुके। खुला खुला मौसम था। भूख लगी थी तो हमने मैगी खाई। नैनीताल में हम KMVN की माउंट व्यू होटल में रुके। यहाँ का टैरिफ 3000 रुपया। थोड़ी देर के बाद हम नैनीताल में घूमने के लिए निकले। पहले हम बाजार में पहुंचे और उसके पास आया हुआ नैना देवी के मंदिर पे गए। बाईस नवंबर 2023 बुधवार करीबन 8:45 बजे हम कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मुक्तेश्वर जाने के लिए रवाना हुए। नैनीताल से मुक्तेश्वर के बीच का अंतर 50 किलोमीटर है। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और पर्वतों के घुमावदार रास्ते से होकर हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। करीबन 1 बजे हम KMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस मुक्तेश्वर पहुंचे।
मुक्तेश्वर रेस्ट हाउस का लोकेशन बहुत ही अच्छा था। रेस्ट हाउस की बालकनी से ही बर्फ से लिपटी हुई हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। हिमालय का ये अद्भुत नजारा देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत ही अच्छा लगता है। केदारनाथ के ऊपर वाला जो टॉप है चौकुला वो वाला है। उसके बाद जो इधर सेकंड आता है नुकीला वाला वो नीलकंठ है। इसके नीचे बद्रीनाथ धाम है। उसके बाद कामट आता है, ये जो 3 पर्वतों की श्रीलंका दिख रही है, 3-4 पर्वतों की। अगर ये कौसानी और कहीं जाएंगे वहाँ से नहीं दिखती है। ये हाइट में है ये रेस्ट हाउस, इसलिए यहाँ से दिखती है। उसके बाद नंदा घुंटी, वो तीन जैसा दिखता है वो। जो पहला जो सबसे बड़ा वाला है वो नंदा घुंटी। उसके बाद सबसे ऊंचा जो दिख रहा है यहाँ से वो त्रिशूल। उसके बाद जो प्लेन वाला एरिया है मृगथुनी, जो प्लेन पूरा एरिया है वो मृगथुनी है। फिर नंदा देवी है जो मेन है यहाँ का, हाइट में सबसे ऊंची वही है। फिर नंदा देवी ईस्ट, फिर नंदा कोट जो कुल्हाड़ी के आकार का बना हुआ है। फिर उसके बाद नंदा घाट, उसी के साथ में जो प्लेन बना हुआ है। यहाँ की ट्रैकिंग भी होती है, नंदा घाट तक जाते हैं, वहाँ से ले जाते हैं बागेश्वर से। फिर उसके बाद पंचाचूली आ जाता है। और लास्ट में नेपाल का अन्नपूर्णा हो गया। वहाँ पे त्रिशूल आया है वो, ये वाला त्रिशूल। हाँ वो सेकंड नंबर का साल में। हाँ, जिम कॉर्बेट साहब। कौन से साल में बनी थी ये? 1875 में। हाँ, और इससे भी पुरानी एक 1865 की है, वो है परिचय नौकुचिया ताल में। इससे भी डबल है, वो 2 मंजिला बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बनी हुई है, हेरिटेज प्रॉपर्टी में आ जाती है। वो बनाई थी जिन्होंने भीमताल डैम बनाया था। इसका ज़्यादा होगा टैक्स। हाँ, इसका है 5500 रुपये और किसी दिन 4500 रुपये। KMVN ने यहाँ पर 0 पॉइंट बनाया है। यहाँ से हिमालय का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। मुक्तेश्वर समुद्र तट से 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। करीबन 3:30 बजे हम रेस्ट हाउस के पीछे से जंगल से होते हुए हम चौली की जाली और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए रवाना हुए। पंछियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी और रास्ते में हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा था।
ऊंचे ऊंचे पर्वत और हरी भरी वादियों को देखकर तृप्ति का एहसास हो रहा था। मेटा अच्छा, नीम करोल में ये है चोली की जाली, वो पत्थर के बीच में से जो दिख रहा क्या है? चोली की जाली। है ना, ये पर्वत में ही एक छेद दिख रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, देखो। यहाँ से जंगल से होते हुए करीबन 200 मीटर की दूरी पर मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है। हम वहां जाने के लिए रवाना हुए। महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम चौले की जाली पॉइंट के लिए रवाना हुए। Journey towards light.
सनसेट का नज़ारा देखकर हम वापस अपने रेस्ट हाउस की ओर चल पड़े, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। नवंबर के रोज हम मुक्तेश्वर से डोल आश्रम पहुंचे। डोल आश्रम यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। डोल आश्रम में स्थित इस मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम माना गया है और यहाँ पर विश्व का सबसे भारी श्री यंत्र रखा गया है। अष्टधातु से निर्मित इस श्री यंत्र का वजन लगभग 1.5 टन है।